सदस्य हैं, बस यही उसके लिए बहुत बड़ी बात होती थी कि वो इस माननीय विधानसभा का सदस्य है। बहुत बड़ी बात होती, उसकी अपनी एक वॉइस होती थी। आज तो हालात बहुत ही विचित्र हो रहे हैं। मेरा मानना है कि आप लोगों को इंडिविजुअली इस बात को समझना चाहिए। बहुत ही गहरी और एक ये कहूंगा कि एक पीड़ा की बात है प्रदेश की जनता के लिए कि विधानसभा की कार्रवाई में जिस वजह से हंगामे की भेंट चढ़ जाती है कि हमारा ईगो, उसका सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, वो ऊपर क्यों हम नीचे क्यों, यही एक बात हो रही है। देखिए, कुल मिलाकर के योगेंद्र जी, मुझे यूं लग रहा है कि जो सदन की परंपरा रही है, जिसको माननीय सुखाड़िया जी से प्रारंभ करके और वसुंधरा जी तक आ जाए, तो मुझे लगता है कि जब से स्पीकर का आसन जो बहुत ज्यादा सम्माननीय रहा है, वही दोनों के वर्चस्व को स्थापित करता था, सदन के नेता के वर्चस्व को भी और सदन में प्रतिपक्ष के नेता को भी। मैंने कभी देखा नहीं कि भैरव सिंह शेखावत साहब जब प्रतिपक्ष में हुआ करते थे तो उनको कहीं पर वेल में आने की जरूरत पड़ी हो। मैंने कभी देखा नहीं कि जो हरदीप जोशी रहे या अशोक गहलोत रहे या जो भी मुख्यमंत्री रहा, चाहे बरकत साहब रहे हों, चाहे पहाड़िया रहे हों, चाहे कोई और रहा हो, कभी ऐसा हुआ हो कि प्रतिपक्ष का नेता बोल रहा है और उसके बाद में उनको सुना नहीं जा रहा। ये नई बात क्रिएट हो रही है और इसमें मुझे यूं लगता है कि इसका निपटारा यूं होना चाहिए कि स्पीकर के साथ साथ में जो सदन के नेता हैं उनको इस पर ज्यादा गौर करना चाहिए कि ये क्या मैसेज जा रहा है जनता के बीच में, क्योंकि इतना भारी बहुमत है, लोगों के सवाल हैं, उनके जवाब निश्चित रूप से देने चाहिए। और जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं जिनकी जिम्मेवारी है कि सवालों के जवाब तत्काल दे सके, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ में दे सके, जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनका भी जवाब दे सके कि आरोप गलत है, हम ये इन्वेस्टमेंट अगर डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है तो किस तरीके से होने जा रहा है या किस तरीके से टेंडरिंग की जा रही है, ये बातें कही जा सकती थी। इसके लिए आवश्यक नहीं था कि किसी को स्टूल पे खड़ा होना पड़ता या मार्शल को, ये तो बड़ा अपमानजनक है मार्शल को आमंत्रित करना। मार्शल को आमंत्रित कर लेने का मतलब यह है कि साहब प्रतिपक्ष हमारे बिल्कुल नियंत्रण में नहीं है या पक्ष हमारे बिल्कुल नियंत्रण में नहीं है और अब सदन के अंदर कोई युद्ध होने वाला है, इसलिए पुलिस को बुलाओ, इंतजाम करेंगे, तो ये ठीक नहीं हो रहा। इसके संकेत अच्छे नहीं जा रहे। देखिए, सरकारें आती हैं, जाती हैं, बदलती रहती हैं, किसी के पास में बहुत बहुमत आता है, किसी के पास में किसी की आवाज कभी कमजोर हो जाती है, लेकिन प्रजातंत्र की रक्षा के लिए हमारे इन तीन इंस्टीट्यूशंस को मेंटेन करना चाहिए। एक तो स्पीकर साहब को, दूसरा प्रतिपक्ष के नेता को और तीसरा सदन के नेता को। और सबसे बड़ी जिम्मेवारी जब अगर स्पीकर साहब के साथ साथ में सदन के नेता की है कि वो बड़ी विनम्रता पूर्वक, उनमें तो अहंकार का एहसास भी नहीं होना चाहिए उनकी जुबान से, क्योंकि इतना भारी बहुमत है। वो जितनी विनम्र होंगे या होंगी उतना ही आपका प्रभाव पड़ेगा मीडिया पे, सामान्य लोगों पे, लोगों के पास में जो बात जाएगी। अगर सदन का नेता ही अहंकार की भाषा बोल गया तो उसके बाद में कुछ बचता नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें लग ये रहा है कि ज्यादा जिम्मेवारी स्पीकर साहब की और सदन के नेता की है कि वो चाहें तो इनको नियंत्रित करें और विनम्रतापूर्वक करें। देखिए, अहंकार से नहीं। और अगर सदस्य कुछ बोलने की चेष्टा करते हैं, आपके पास में सब कुछ है, आपकी आंख के इशारे से, मैंने देखा है भैरव सिंह जी के आंख के इशारे से कैसे लोग खामोश हो जाते थे, मैंने देखा अशोक गहलोत की आंख के इशारे से कैसे खामोश हो जाते थे। कहना नहीं चाहिए, ये महसूस करने की बात है। सबसे बड़ा पिछले कुछ टाइम से जो हम अभाव देख रहे हैं, भैरव सिंह शेखावत का वक्त भी हमने देखा है, सदन में हमेशा मौजूद होते थे, वो चाहे प्रतिपक्ष के नाते रखे हों या चाहे मुख्यमंत्री रहते हुए हों। परंपरा धीरे धीरे गौण होती जा रही है। न केवल यहाँ पार्लियामेंट में भी स्थिति है कि प्रधानमंत्री बैठते ही नहीं है वहां पे आकर के, और देखिए सदन का लीडर बैठता है, सीनियर लीडर अगर कोई बैठता है तो उनकी आंखों की शर्म होती है, उसके वजह से एक बैलेंस बना रहता है और मुझे लगता है कि एक डिसिप्लिन भी बना रहता है। शंकर सिंह जी, एक आहट है ये जिसको समझने की आवश्यकता है। सोमवार को ही राव राजेंद्र सिंह जी जो उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने बड़े सख्त लहजे में इसी बजट सत्र में दूसरी बार सरकार को आगाह किया है कि ये क्या हो रहा है कि समय पर प्रतिवेदन और लेखे अगर नहीं पेश किए जाएं तो बहुत गंभीर बात है। अंदाजा इसी से लगाना चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी कितनी गंभीरता से विधानसभा को लेती है। नहीं, बात सही है, लेकिन जैसा देखो आपने सब बताया शनि जी, वास्तव में चर्चा, संवाद यह जब तक नहीं होगा जब तक किसी बात का रिजल्ट नहीं आएगा, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। और पक्ष और विपक्ष अगर बोलने और डिस्कशन पर मजबूत रहेगा तो ब्यूरोक्रेसी प्रभाव सही ठिकाना है। अब वो देख रहे थे पक्ष विपक्ष बड़े बड़े रास्ते पर जा रहे हैं, ये क्या है? अरे कहीं ना कहीं सुनने का तौर तरीका तो हमने लेना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आसन ने व्यवस्था 1 मिनट के लिए दे दी, हो गया विषय। 15 मिनट बाद नेता प्रतिपक्ष बोल देते और बाद में इस बात को एक बार कमरे के अंदर बैठकर सारा जो भी पक्ष और विपक्ष दोनों बैठकर इस बात का सटारा कर लेते।
सारा हो जाता। बाकायदा माने मैं स्पीकर महोदय से मिला था, मैं कहा देखिए, तो कहा ये हमने भी कहा है। आखिर मैं तो देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये दोष प्रतिपक्ष का है, मैं तो ये कह रहा हूं कि सदन को चलाना पक्ष और विपक्ष दोनों का है। बिल्कुल, और अगर शालीनता से बहस करेंगे और सही मुद्दों पर बहस करेंगे, विषय रखेंगे, तथ्यात्मक विषय रखेंगे, तो ब्यूरोक्रेसी हमेशा अपने आप ऑटोमेटिक काम करेगी। और आज हम जनता के काम के लिए चुन के आए, ये पक्ष और विपक्ष दोनों की जवाबदारी है। खरी पक्ष की है या विपक्ष की है ऐसा नहीं है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को कंट्रोल। अब जैसे कल का विषय आया, क्या था मुद्दा बना दिया, कुछ भी नहीं था विषय। नहीं, अब मुझे बहुत गंभीर, मतलब बहुत दर्द होता है। आप ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन मैं कल के विषय पे तो मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जो टिप्पणी थी, वो बंसल साहब के प्रति, बंसल साहब को उसके लिए निवेदन है, मेरा निवेदन। मैं कह रहा हूं हर बात का संवाद से सारा विषय होता है, संवाद करिए ना। अगर उन्होंने गलत कहा है तो निश्चित रूप से क्षमा याचना करेंगे। नहीं, ये हाई स्कूल का लड़का भी जानता है। देखो, ये चाहते हैं कि बाबा साहब की इस तरह की बातें, देखो मैं कहता हूं आपसे, बाबा साहब की। एक मिनट, फिर आप कहिए, सुन लीजिए। मैं अगर आप ये चाहें, इस बात पर निमंत्रण देता हूं, अगर प्रतिपक्ष चाहे बहस पे मैं बैठने के लिए तैयार हूं। क्या क्या नहीं किया है आप लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के लिए, वो कितना तरसाया है, सदन में पहुंचाने का कितना तरसाया है। उससे नहीं मतलब, इससे क्या, अब तक तुम संविधान की रचना की बात है, संविधान की रचना की बात कर रहे हैं। 47 के अंदर सर्वदलीय सरकार बन गई थी, 52 के अंदर सबने तय। गलत बात मत करो। बाबा साहब के लिए आप लोगों ने जो कहा ना, कोई भी कह सकता। और एक तरफ आप कहते हो हमारा नाम बदल दिया, तो नहीं, ऐसे ही जोर से बोलने से नहीं हो जाएगा। आप बाबा साहब को जितना बेइज्जत कर रहे हो, आज तक के इतिहास में कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल गलत बात है, इस तरह की बात नहीं चलेगी। बाबा साहब के लिए संविधान के रचयिता, उनको संसद में क्यों नहीं पहुंचने दिया? नहीं, गलत बात करते हो आप, बिल्कुल नहीं चाहने देंगे प्रचार में हराने के लिए। ये क्या बात कर रहे हो आप यार? नेहरू अम्बेडकर जी को हराने के लिए गए। अरे कौन कहता है तुम हराने के लिए? तुम तो कहते हो अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा, इतिहास उठा के आप ये कहते हो अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा। बंगाल संविधान को उसने लिखा है, प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल से उनको असेंबली में भेजा। गलत बात करते हो, और जैसी बात तुम लोग करते हो, तुम इस प्रदेश को देश को गंगा जी ले जाना चाहते हो। तुमने जो हालात पैदा किए। स्पीकर योगेन जी, आप निर्णय कीजिए, मैं तो दूसरी बात बोल रहा हूँ। तो ये तथ्य क्या है? बाबा साहब के लिए करेंगे, संविधान नहीं लिखा, ये संविधान नहीं लिखा, तो संविधान तुमने लिखा है, रचयिता है। और बाबा साहब को तुम इस तरह का प्रेरित कर रहे हो। और उस सदस्य के लिए हमने कहा माफी मांगेगा, हमने माफी नहीं मांग रही थी। और इस तरह की बातें ये करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, ऐसे गद्दार है, देश का रही है, ये देशद्रोही लोग हैं जो बाबा साहब के खिलाफ बोलते हैं, ये देशद्रोही लोग हैं। नेहरू क्यों हराने के लिए पहुंचे? उनको कोई नहीं पहुंचा, कोई नहीं पहुंचा, तुम्हारा उनके भाषण कोई नहीं पहुंचा कि बाबा साहब। अरे बोबा, तुम कहते हो, तुम ये क्यों कह रहे हो बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा? आप ये बात कैसे करें? संविधान के रचयिता है वो। और कह रहे नहीं कह, तेरे कहने में क्या बन रहा है? उसने क्या कहा बंसल ने? घनश्याम जी, क्या बात करते हो? तुम हाउस में कहते हैं, आप हाउस में नहीं लिखा, मैंने हाउस में कहा, बिल्कुल नहीं कहा तुमने। संविधान के रचयिता है। नहीं, कोई बात नहीं। एक बार के लिए रोकना चाहूंगा, तो तुम समय बनाते हो। एक बार के रोकना चाहूंगा घनश्याम जी, यहाँ बहुत एग्रेसिव होने की जरूरत ही नहीं है। हम छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद